सतगुरु मिला जब जानिए, ज्ञान उजाड़ा होए, भ्रम का बांडा तोड़ कर रहे निराला होए। जन दरिया सतगुरु मिला, कर्म किया सब रद्द, और संदेह मिटाए के दिया सत्य शब्द। दरिया सतगुरु शब्द की लागी चोट सुठोड़, चंचल से निश्चल भया मिट गई मन की दौड़। सतगुरु भांजे रे, साचो नाम सुनाए भरम कोई। सतगुरु भांजे रे, साचो नाम सुनाए। ओ साचो नाम सुनाई के भाई, साचो नाम सुनाई भरम कोई। सतगुरु भांजे रे, साचो नाम सुनाए भरम कोई। सतगुरु भांजे रे। सतगुरु मेरा सतगुरु का दास, सतगुरु मेरा धनी है। सतगुरु का दास दयालु है सतगुरु, उनके पास दिलू मेरे, मारे पास दिलू ओ काटे जमरी फांस वे दो, काटे जमरी फांस भरम कोई। सतगुरु भांजे रे, साचो नाम सुनाए भरम कोई। सतगुरु भांजे रे, साचो नाम सुनाए भरम कोई।
साचो नाम सुनाई भरम कोई सतगुरु भांजे रे। साचो नाम सुनाई भरम कोई सतगुरु। तप करो 68 तीरथ नाई। योगी अगे जप तप करे 68 तीरथ नाई। दयालु 68 तीरथ नाई। अन्य दे दो बेटा, अन्य दो बंदेला। जो जप तप योगी अगे जप तप करे 68 तीरथ नाय। दयालु 68 तीरथ नाय। ओ राम जी 68 तीरथ नाय। पुर अंतर एक तार बिना रे। पुर अंतर एक जग के गेले जाई। जग के गेले जाई भरम कोई सतगुरु भांजे रे। साचो नाम सुनाए भरम कोई सतगुरु भांजे रे। साचो नाम सुनाए। साचो नाम सुनाई तेरे। साचो नाम सुनाई तेरे। साचो नाम सुनाई भरम कोई सतगुरु भांजे रे। साचो नाम सुनाए भरम कोई सतगुरु भांजे रे। बिना गुरु गमने जे बिना के कहावे गोड़। बिना गुरु गमने जे बिना के कहावे गोड़। दयालु के कहावे गोड़। जन हरि राम उन्हें जीव से रे। जन हरि राम उन्हें देखत रहिए दूर भरम कोई सतगुरु भांजे रे। साचो नाम सुनाए भरम कोई सतगुरु भांजे रे। साचो नाम सुनाए भरम कोई सतगुरु भांजे रे। ओ साचो नाम सुनाई के रे। साचो नाम सुनाई के रे। साचो नाम सुनाई भरम कोई सतगुरु भांजे रे। साचो नाम सुनाई भरम कोई सतगुरु भांजे रे। साचो नाम सुनाई। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु लवाराम जी साहिब की जय। अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। तो सजना इस भ्रम को तो सदगुरु तोड़ते हैं और निर्भरम जीवन करके हमारा आत्मा परमात्मा राम जी से जोड़ते हैं। बाकी दुनिया में भ्रम ही भ्रम दिखाते, जहाँ भी जाओ आगे तो भ्रम है और भ्रम डाल देते हैं। संत एक ऐसे पद है जो भ्रमा से दूर करते हैं। लोग कह देते हैं भाई ये तेरा हो गया, वो तेरा हो गया, वो तेरा हो गया, पता नहीं तंत्र मंत्र चाबी यंत्र बहुत सारे लोगों में है। और दरअसल देखो एक भी कोई चीज का वस्तु का नहीं है।
आदमी ताबीज करें के जा थारे बाड़ी बांको को नहीं है, अरे एक्सीडेंट वेगो है तो पूरो पूरो बांको भेजा, एवनी के बाड़ी बांको नहीं वेता है नहीं। तो ये सब अपना लोगों ने अपने कमाई के नुस्खे बना रखे हैं। जीवन में सजना डरो तो अपने बुरे कर्मों से डरो और जिंदे गुरु माँ बाप की सेवा करो और गलत मत करो, अपने आप सही होगा। और ऐसा नहीं किया तो दुनिया से अनेक अंधविश्वासों से डरते जाओगे, क्या कर पाओगे। और जो आदमी निडर होता है वो कर सकता है, और जो डरपोक होता है डरता वो कुछ नहीं कर पाता है। जिंदगी में जाकर के जब तक कारण कार्य की व्यवस्था कर्मा का विधान नहीं जानता तब तक आदमी भ्रम में अंधविश्वास में चला रहता है। तो इसलिए आप भ्रम कोई सदगुरु बांझे रे साचो नाम सुनाई, सदगुरु मेरा सिरधनी मैं सदगुरु का दास, उनकी पास बिलोंगे जो काटे जम की फांस। जैसे भंवरा लाइट पर आकर डुबायमान हो जाता है चारों ओर घूमता, ऐसे हमारा मन जब सदगुरु के चारों ओर घूमने लग जाएगा, उस पर आसक्त हो जाएगा, तब सदगुरु हमारे कर्मों की फांस को काट देंगे। एक ही दिखाई देगा, इतना हमारा मन उसमें आसक्त हो जाएगा, अर्थात उनमें जाकर के उनकी प्रीति में लग जाएगा, तो हमारा संशय भग जाएगा। अब उनके पास में मास्टर के पास में जब बच्चा जाता है और तन मन नहीं देता तो मास्टर उसको क्या सिखाता है। डॉक्टर के पास में जाकर मरीज जब डॉक्टर को अपना तन मन सौंपता नहीं है, और मैं तो कई बार तो मैं सत्संग में जाऊँ, भाई साहब ने कहा भाई साहब चुप रहो, बातें मत करो। और कई बार कहते हैं भैया सत्संग में नशा मत करो बीड़ी में, क्या महाराज आ तो नहीं छूटे। जहाँ डॉक्टर कने मरीज जावे कि डॉक्टर साहब हमारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर कह सो जाओ मैं देखूंगा, क्या सोऊं तो कोई नहीं, कोई दूजी क्यों, दूजी कहीं घर जा रो, दूजी भड़काएंगे, है ना। तो पहली बात भी जब आप सुन नहीं पाते या कर नहीं पाते तो दूसरी बात क्या सुनाएंगे। इसलिए संतों के पास में जाकर सत्संग में जा कर के अपने जीवन में उस बात को ग्रहण करने की कोशिश करो। जब तक आदमी पात्रता धारण करके जिज्ञासु लेकर नहीं आता वो कुछ नहीं ले पाता है। जिसकी जरूरत होगी वो बाजार में जाएगा तो वस्तु लेगा, जरूरत ही नहीं धक्का खाकर वापस आएगा, लेगा थोड़ी है। इसीलिए जीवन में तो सदगुरु मेरा सिरधनी मैं सदगुरु का दास, उनके पास विलोंबी काटे जम की फांस। तो कहते हैं योग यज्ञ जब तब करो चाहे 68 तीर्थ नाई। योग करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, 68 तीर्थ में जाओ नहाओ। कोई बुरा नहीं है लेकिन पूरा नहीं है। केवल आप शरीर को खांचा तान करो उससे कोई कल्याण थोड़ी होता है। केवल आप भूखे रह जाओ तो भूखे तो मगते लोग, जिसको टाइम पर रोटियां मिलती नहीं वो भूखा रहता ही है ना। तो भूखा रहने से कल्याण थोड़ी होता है, और जाकर के सजना नहाने से कल्याण नहीं होता है। कल्याण यूँ नहीं कि जाकर के, इसका मतलब ये नहीं कि महाराज ने कह दिया नहाने से कुछ नहीं होता है तो 5-10 दिन नहाओ मत, ऐसा नहीं। नहाने से शरीर का मैल साफ होता है, शुद्धि होती है, लेकिन मन को साफ करने के लिए सत्संग में जाकर ज्ञान से नहाना पड़ता है। इसलिए संतों ने कहा संतों बहना कर लो, ज्ञान संभालो, ज्ञान में अपनाओ। ज्ञान नदी घट भीतर बहे नायकर देखो मजा का, वहाँ नदिया में कोई हरजन नावे लेवे समझ दबा का। अरे संतों जागृत बेड़ा है चबा का, है वो अमर कदे नहीं मरता ऐसा नूर खुदा का। तो इसीलिए समझ में जाकर के हम डुबकी लगाएंगे तो हमारा मन का सम्मेल सब होगा। तो योग यज्ञ जब तब करो चाहे 68 तीर्थ नाई, पूर अंतर एकतार बिना जग के खेले जाए। जब हृदय में एकतार संत महात्मा ज्ञान के प्रति लगेगा नहीं तो सजना कुछ नहीं होगा। फैक्ट्रियाँ आटे जितनी भी है नहीं, चाहे प्लास्टिकरी है, चाहे लोखंडी है, और चाहे सजना पीतल की भी है, तो उसमें जो जानते हैं कि वो करंट जो है ना वो निरंतर रहता है लगातार, और यदि आध 2 घंटों 5-10 मिनट भी ग्यो रहे तो सब फाचो ठर जा, जो वापस वो का वो प्रपंच करना पड़ता है। निरंतर रहता है
ऐसे ही हमारे मन में जब निरंतर भक्ति ज्ञान साधना रहेगी तो हमारा मन पिघल करके दूसरे संचय में उतर जाएगा, दूसरा कर्मों का सुधार करना लग जाएगा। यदि 1 मिनट में जावे न 1 मिनट में खावे न 1 मिनट उठे, उससे लगातार कारण के बिना और कर्मों के बिना हमारा जीवन सुधार नहीं हो सकता है। निरंतर चाहिए। तो मेवाड़ में प्रेमदास जी संत हुए, वो लिखते हैं कि जैसे सोनार सोना ने दे एक सरी की फूंक। यहाँ भी ज्वेलरी वाले होंगे आप, कई लोग जो उनके जेवरात बनाते हैं, तो उसको जेवरात बनाने के लिए निरंतर सोचना हवा फूंक लगानी पड़ती है। जैसे सोनार सोना ने दे एक सरी सी फूंक, इसो भजन कर प्रेम जी तो मिलिए राम अचूक। ऐसा जैसे लगातार फूंक देने से लोहा सोना पिघल करके उसमें निखार आ जाता है या दूसरे में बदला जा सकता है, ऐसे निरंतर राम भजन करोगे, सुमरण करोगे तो अचूक नाम निश्चित ही भगवान परमात्मा का साक्षात्कार होगा, कोई दो नहीं है। हम तो सजना एक बार सुबह शाम राम कहवे और बाकी टाइम में तो गालियाँ ही देवे, उससे कल्याण थोड़ी होता है? अटे भी मारवाड़ी लोग ये सब लोग, पर कई माता बहना मून लेवे आधो घंटो सामरा, मून लेवे की नहीं कहे बोले थे बस गाड़े ही बोले 24 घंटा। तो उससे कोई तात्पर्य नहीं है। मेरा कहने का मतलब आडंबर का खंडन है। मौन का मतलब यह है कि आप 24 घंटा में बोलो तो मीठा बोलो और झूठ नहीं बोलो तो मौन की जरूरत ही नहीं है ना। और ऐसा नहीं कि हम आधा घंटा किसी का प्रेज कर लिया और 24 घंटा में 23 घंटे हम गलत करते रहें। यदि हम आधा घंटा में हम साधु बन जाएं और 24 घंटा में चोरियां करते तो क्या कल्याण थोड़ी हो जाएगा? तो आधा घंटा में हम व्यापार कर लें और 24 घंटे में चोरियां करें तो क्या हम व्यापारी थोड़ी कहलाएंगे? इसीलिए जो काम करते हैं वो निरंतर होना चाहिए। भक्ति भजन सत्संग गुरु ज्ञान मानना चाहिए, 24 घंटे मानना चाहिए, तब जा कर के सुधार होता है। आदमी चालबाज बहुत सारा है सजना, बस 1 मिनट में तो क्या बना देता है, 1 मिनट में वापस छोड़ देता है। ऐसे थोड़ी होता है? तो इसीलिए जीवन में सजना हमें समझना चाहिए। तो क्या वेद कथा सुन सीख के बाचे करे विचार, वेद कथा बाचे सीखे और करे विचार, और महापुरुषन का नाम निरालो ले रे गोरे कर कर लोकाचार। वेद पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, कथा वाचना कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन जब तक उसका हृदय में भाव नहीं होता है या वो सत्यता नहीं होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तोता की रटन जैसा तो कोई भी रट लेता है। तोता एक जानवर ऐसा है, पक्षी है, उसको जो रटाओ, रटा हुआ कितने दिन तक रहता है, कब तक रहता है? ऊपर में है भाव, भीतर में नहीं है ना। बोल मिट्ठू राम राम, बोल देता राम राम, उससे क्या होता है? लेकिन राम को जानता है वो? राम को थोड़ी जानता है। वो तो पीछे वो कहता है, वो पीछे पीछे कह देता है। एक उदाहरण कहता हूँ, तोता का आया तो बढ़िया सुंदर है। एक पंडित जी ने अपने तोते को एक शब्द सिखा दिया, इसमें क्या संदेह है, एक शब्द सिखा दिया। और तो तोता ऐसा पक्षी है कि जो सिखा तो रट लेता है। अब तोता बोलता है इसमें क्या संदेह है। अब पंडित जी ने प्रचार करना शुरू किया कि मेरा तोता 4 वेद जानता है, वेद का एक श्लोक ऋचा भी पढ़ना मुश्किल है, तो तोता 4 वेद कैसे जानता है? लेकिन पंडित जी के पास में लोग आते, कहते हैं कि मैंने सुना पंडित जी आपका तोता 4 वेद जानता है। बोले हाँ, पिंजरे में बैठा जाकर पूछो। जब तोता से जाकर पूछता कोई, क्या तोता 4 वेद जानता है? क्या तोता बोलता इसमें क्या संदेह? अरे यार कितना बेधड़क बोलता है, तो क्या क्या संदेह है? इसका मतलब जानता नहीं जानता है। हाँ, वो बोलता है इसमें क्या संदेह, इसका मतलब ये तो बेधड़क बोल रहा है। भाई मुझे आज कोई पूछ ले कैसा तेजराम जी ने आप जानते हैं, मैं कहता तो इसमें क्या संदेह है, इसका मतलब मिलियोड़ा है ना, इसका मतलब पक्की डाउट नहीं है, जानता है। तो कितने लोग आए मारवाड़ में, हमारे कहावत है आंधा पीसे कुत्ता खाए, है ना।
जो कितने लोग आए बुद्धू पूछते गए और कहते हैं तोता 4 वेद जानता है क्या? हाँ सा, जाओ पूछ लो। तोता के पास में जाते, पिंजरा के पास, क्या तोता 4 वेद जानता है? इसमें क्या संदेह है? पक्की बात है। ऐसी बात सुनते सुनते सजना राजा के पास में गई कि तोता पंडित जी के पास में 4 वेद जानता है। पंडित जी ने कहा कैसा हो सकता है? देखे राजा रानी दोनों आए और कहा पंडित जी मैंने सुना आपका तोता 4 वेद जानता है। बोले हाँ पूछो जा कर गए। राजा रानी दोनों जाते हैं, पूछते हैं क्या तोता 4 वेद जानता है? क्या तोता बोलता है इसमें क्या संदेह? अरे वास्तव में तो इधर बोल रहा है, इसको मतलब जानता है। राजा बड़ा प्रभावित हो जाता है और पंडित जी से कहता पंडित जी ये तोता तो मुझे दे दो, कितना में दोगे? पंडित जी बोले 1 लाख रुपया लगेगा। अरे 1 लाख रुपया तो घोड़ा का भी नहीं होता है। बोले घोड़ा कोई 4 वेद थोड़ी जानता है ना, ये तो गुण की कीमत है, तोता 4 वेद जानता है इसलिए इसकी कीमत है। राजा साहब के दरबार में कमी किस बात की? बोले कोई बात नहीं, 1 लाख रुपये लगेगा तो, लेकिन विचित्रता तो है, कितनी बड़ी विचित्रता है। वहाँ राजा 1 लाख रुपये दे देते हैं पंडित जी को और वो तोता पिंजरा अपने राज दरबार में ले जाते हैं। अब ले जाते हैं सजना वहाँ धर देते हैं। अब राजा साहब प्रचार करते हैं हमारे राज दरबार में तोता ऐसा जो 4 वेद जानता है। अब सजना कितने लोग राजा के प्रचार से आने लगे और आवे और पूछे और वही बात करे तोता 4 वेद जानता है, इसमें क्या संदेह? करते 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 काफ़ी दिन निकल गए। एक दिन कोई वेद पाठी संत उस गांव में आ पहुँचे और वो अब बैठे बैठे वेदों के मंत्र पढ़ रहे थे। जितने में एक भाई साहब गया, क्या पढ़ रहे हैं महाराज? भाई वेद के श्लोक पढ़ रहा हूँ। थे कई श्लोक पढ़ो। हमारे राजा साहब बैठे तो वो भी 4 वेद जानता है। महाराज बड़े समझदार होते हैं, विवेकशील होते हैं। बोले गलत बात है, हो ही नहीं सकता। बोले क्या नहीं हो सकता? जाकर देखो आप। अरे भाई मैं देख लिया, तोता क्या 4 वेद जानता? मनुष्य में भी 4 वेद का श्लोक याद होना मुश्किल है। 1 लाख ऋचाएँ, 4 वेदों की 1 लाख ऋचाएँ, जिसमें 80,000 क्रम कांड है और उसमें सजना जा कर के 16,000 जा कर के सजना उपासना कांड है और उसमें 4,000 है जो ज्ञान कांड है, जिसमें एम ब्रह्मास्मि तत्वमसि तत्वमसि एम आत्मा ब्रह्म है, इस प्रकार से है। तो ज्ञान कांड है। तो पंडित जी से राजा महाराज बोले ये तो संभव नहीं है। बोले संभव कैसे नहीं, आप चलकर देखो। बोले मैं अपना नित्य कर्म कर लेता हूँ फिर हम चलते हैं। अब साहब नित्य कर्म करने के बाद में महाराज जी वो भाई साहब दोनों ही साथ में अब राज दरबार में आते हैं। आकर के राजा से पूछते हैं क्या राजा साहब मैंने सुना कि आपका तोता 4 वेद जानता है? बोले हाँ जानता है, पूछो। कि चलो हमारे साथ में चलो, आप मैं पूछता हूँ। अब संत हो जा करके आगे वाले आते, कोई 4 वेद जानते ही नहीं, वेद का श्लोक भी नहीं जानते तो क्या पूछे हैं? अब मैं संस्कृत में श्लोक बोल दूं, जब आप संस्कृत नहीं जानते आपको क्या मतलब मंत्र बोल रहा है कि कोई गालियाँ बोल रहा है ना? आप तो जानते नहीं, लेकिन जानते वो मालूम पड़ जाते कि संस्कृत में क्या बोल रहा है। तो संत जानते थे। अब तोता के पास में राजा साहब, भाई साहब और महाराज जी तीनों पहुँचे। अब जा कर के जो महाराज पहुँचे बोले साहब पूछ लो। क्या पंडित जी जो साथ में नहीं वो महाराज जी, तो संत बोलते हैं क्या तोता 4 वेद जानता है? क्या तोता बोलता है इसमें क्या संदेह है? क्या महाराज बोले ऋग्वेद का पहला श्लोक बोलो। तो उसको आता नहीं कि ऋग्वेद का पहला श्लोक बोलो, अग्नि मेले पुरुषोत्तम वो है श्लोक तो। लेकिन तोता तो जानता नहीं। तोता उस टाइम ही कहता इसमें क्या संदेह? महाराज ने मालूम है कि वो तो रुटी उड़ा है। तो महाराज बोलते हैं कि यजुर्वेद का पहला श्लोक बोलो। तभी तोता बोलता है इसमें क्या संदेह? सामवेद का पहला श्लोक बोलो। तभी तोता बोलता है इसमें क्या संदेह? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का बोलो। तभी तोता बोलता है इसमें क्या संदेह? जब 4 वेदों की श्लोकों की बात बोली, तोता बोलता है इसमें क्या संदेह? इधर राजा सामने खड़ा है। तब पंडित राजा संत बोलते हैं क्या तोता 4 वेद नहीं जानता है? क्या तोता बोलता है इसमें क्या संदेह, नहीं जानता हूँ।
इसमें क्या संदेह है? क्या तोता चार वेद नहीं जानता है? क्या इसमें क्या संदेह? नहीं जानता हो। जना राजा साहब कहने बेटा बेटा वो खड़ा खड़ा गए, तो क्या तोता मेरा लाख रुपए ऐसे ही गए? कि इसमें क्या संदेह? इसमें क्या संदेह? चला गया, है ना। क्या तोता मेरा लाख रुपए बेकार गए? कि इसमें क्या संदेह? इसमें क्या संदेह? एक ही जवाब है, इसमें क्या संदेह? गए बेकार। तो ये तो सजना मैंने एक उदाहरण दिया है। कोई भी शब्द को रटा हुआ कहाँ तक जाता है? तो हृदय के भीतर में जब उसका बोध नहीं होता है तो वो कोई बात सार्थक नहीं होती है। तो वेद कथा सुन सीखे वाचे करे विचार, नाम निराड़ो रे ग्यो रे कर कर लोका चार। तो बिना गुरुगम नेचे बिना कहे कहावे कूड़, जन हरि राम उन जीव से देखत रहिए दूर। संत महात्मा कहते हैं ऐसे जीवों से, ऐसे भ्रमिक लोगों से दूर रहना चाहिए और समझना चाहिए, सत्संग को यथार्थ में समझना चाहिए। तो तभी जा करके तो सजना भरम कोई सदगुरु भांजे रे साचो नाम सुनाए।